बाटी राजमा। केदारनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। बस के माध्यम से आप गौरीकुंड तक पहुंचते हैं और गौरीकुंड वो जगह है जहां से आप 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके केदारनाथ जी के धाम तक पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करके आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यामुनि होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं और यहाँ से 50 रुपए पर पर्सन दे के आप शेयरिंग जीप से गौरीकुंड तक आ जाते हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड तक पहुंचने में पूरा एक दिन आपको लग जाता है। केदारनाथ की यात्रा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये यात्रा मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैं ये यात्रा करना चाहता हूँ। देखिए, केदारनाथ कभी भी मेरे लिए बस एक मंदिर नहीं था। एक ऐसा स्थान है जहाँ मन और आत्मा को शांति मिलती है। केदारनाथ एक जगह है जहाँ आप सब कुछ भूल के जाते हैं। अपनी ईगो, अपना पैसा, अपना एंगर, सब कुछ पीछे छोड़ के शिव जी के पास जाते हैं। अगर आप लोग भी देख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ अ स्नोई माउंटेन। देख सकते हैं वो पहाड़ों के बीच में वो अनोखी हवा, वो हिमालय के पहाड़ और वो चुपचाप आसमान में छाई हुई रात। यहाँ के इस माहौल को महसूस करके मैं शिव जी के पास जाना चाहता था और उनसे अपना रिश्ता जिंदगी भर के लिए जोड़ना चाहता था। वो प्लेन ठीक है। यहाँ पे आपको शिव जी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप में देखने के लिए मिलेंगे, एक योगी रूप में देखने के लिए मिलेंगे। केदारनाथ एक मंदिर है, वह शिव का ही एक रूप है। यहाँ शिव जी ने अपनी तपस्या की थी और इसलिए यह जगह उनके अनुग्रह से भरी हुई है। जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे लगता है शिव जी मेरे साथ ही होंगे। और सबसे स्पेशल बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को मूल रूप से जोड़ देता है। यहाँ आप सब वह सारी दुनिया के भ्रम से दूर हो जाते हैं जिसको आप लेके हमेशा चल रहे होते हैं। शिव जी के तत्व को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। उसी शिव तत्व को मैं अभी करंटली महसूस कर रहा हूँ। और क्या आप सभी लोग भी तैयार हैं उस तत्व को महसूस करने के लिए? अभी जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो शिव जी हैं, शिव जी यहाँ पे योगी रूप में है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सख्त कठोर। ठीक है, कोई भी मतलब सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम जो ट्रैक कर सकते हैं वो एक योगी की तरह ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमें ट्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो हमारा कोर एंगेज होना चाहिए। ठीक है, कोर एंगेज होना चाहिए और सारा लोड हम सोचते हैं पैर पे डाल देंगे। पैर पे नहीं डालना है सारा लोड। ठीक है, जो हमारे टोज होते हैं ना, पंजे, पंजों को जैसे उंगलियों में माउंटिंग है, ऐसे ही पंजों में माउंटिंग है, उसको दबाना है, पीछे जमीन को पीछे करना है। फोकस, कॉन्शियस हमेशा रहना चाहिए उन पंजों पे। ठीक है, और हल्के हल्के कदम चलने हैं, हल्के हल्के। ठीक है, ज़्यादा तेज बिल्कुल भी नहीं चलना है और ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन करना। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, मुंह सबसे पहले बंद ही रखना है। हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेना है। ठीक है, आराम आराम से एक योगी सांस लेता है नाभि, नेवल से। तो जो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, कपाल भारती में हम यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से सांस लेना है। मोस्टली कोशिश करनी है कि ब्रेन तक पहुँचे वो। ठीक है, उसके बाद स्पाइन सीधी रखनी है अपनी। ठीक है, सो दैट ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए। और सिट बोन जिस पर हम बैठते हैं वो बोन इंटैक्ट। ठीक है, हल्का सा बेंड होके पंजों के बल पे धीरे 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 मुंह बंद करके। ठीक है, और सांस लेते रहना है मुंह से। देखो, इस चीज़ में आपको शरीर जवाब देगा, सब चीज़ें जवाब देगी। जो चीज़ आपको बचाएगी वो है आपकी ब्रीदिंग। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को। एक बार वॉक करते हैं, चलिए। पोजीशन ले लीजिए, सिट बोन टाइट, स्ट्रेट। अब पंजो माउंट, जो हमारे पंजे ये हैं, इन पे कंसंट्रेट करो। मुंह बंद, सांस लीजिए। थोड़ा फर्क लगा आप लोगों को? ठीक, डन।
दोस्तों सबसे पहले आप व्यू देखिए, कितना अमेजिंग व्यू है। यहाँ से सब ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे आप बर्फ के पहाड़ भी देख सकते हैं। आपको यहाँ छोटे छोटे वॉशरूम्स मिल जाएंगे, 1.5-2 किलोमीटर में ऐसे आपको खाने की स्टॉल्स मिल जाएंगी, पूरे ऊपर तक स्टॉल्स है। देखिए थोड़ा एक्सपेंसिव है भाई। 1.5 किलोमीटर पहले ही ये पॉइंट है, यहाँ सारे घोड़े और आपको टेंट मिल जाएंगे। सारे घोड़े यहीं खड़े हैं और टेंट भी आपको यहीं मिलेंगे, 1.5 किलोमीटर पहले ही। तो मैं चल रहा था और मेरी पूरी एनर्जी एंड में आते आते ड्रेन्ड आउट हो गई और 2.5 किलोमीटर बचे अभी यहाँ से। तो भैया मेरे को मिले, कहते चलो बात करते करते चलेंगे, और मतलब भगवान ने भैया को भेजा कि चलो इसको ऊपर लेके आओ। चलिए बढ़िया भैया, बस 2.5 किलोमीटर और, यानी आधा घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं ये पूरा क्रॉस करने के बाद हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ। जी हाँ, सो ये मेरी एक और पर्सनल अचीवमेंट अनलॉक हुई है आज, और इस वाली में और पहले जो थी वो दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क इसलिए है क्योंकि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ एज इन पहले जो चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी वो अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं। इतना ज़्यादा कोई मुझे उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आई एम ईज़िली एबल टू डू इट। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं इंटरनली इतना इस चीज़ में, और सब मुझे बोलते हैं कि तुम यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, हाउ डू यू ट्रैवल सो मच, कैसे ट्रैवल कर लेते हो और ये सब। तो उसका एक ही आंसर है कि जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ये सारे वर्ड्स जो भी हैं ये सब एक तरफ है। जो मेन चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में हमेशा, वो है डिसिप्लिन। हर चीज़ में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन से ही हम चलते जाएंगे और ट्रैकिंग पूरी करते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी का जो सफ़र होता है वो भी ज़िंदगी में भी हम डिसिप्लिन से अपने किसी भी कार्य को, किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। तो अभी 3 बजे तो भोग लगेगा, तो इस वजह से मंदिर बंद होगा। हमें पहुंचने में ऑलमोस्ट 2 बज गए। तो अभी हम यहाँ पे ही वेट करेंगे, कोई कैंप लेंगे और अच्छे से खाना वाना खाएंगे, शाम को दर्शन करके रात को 3 बजे वापस। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा कैंप, जिसमें है हमारे पास 3 क्विल्स, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट, लाइट, और नीचे कुछ काइंड ऑफ मैट्रेस बिछाया हुआ है। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। गुड नाइट। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है, ये केदारनाथ के बाहर का मार्केट है, और हम करंटली अभी लाइन में हैं। आप देख सकते हो केदारनाथ मंदिर की पहली झलक हमको दिख चुकी है, वो सामने मंदिर है। देखते हैं कैसा होता है, कैसे दर्शन होते हैं, नंबर कब आता है। बहुत ठंड बढ़ गई है, देखिए फॉग में कुछ दिख नहीं रहा है। टाइम हो रहा है 3:15 और बोला नहीं जा रहा है मुझसे, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और मैंने पूरे अपने जैकेट्स, और मैंने कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 लेयर्स पहने हुए हैं इस टाइम पे भी, और तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ पे है ठंड, मतलब 2-3 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे अभी इस टाइम भी। और अभी 3 से 5 मंदिर बंद रहता है, तो 3 से 5 जो मंदिर बंद है, तो अभी हम यहाँ पे ही खाना वगैरह कर रहे हैं, सो दैट पूरे दिन से जो भी नहीं खाया है उसकी पूर्ति हो जाए और एनर्जी रहे, क्योंकि कब नंबर आएगा कुछ नहीं पता है। यहाँ पे अभी जो हमने नीचे से पहले वेरीफाई कराना होता है, टोकन रजिस्ट्रेशन, फिर ऊपर आके कि आप सेफली ऊपर पहुँच गए हो, फिर आपको वो टोकन देंगे, और वो आज ही वैलिड रहता है। अब मैं अच्छे से दर्शन कर सकता हूँ। कोई बोल रहा है हो पाएगा दर्शन आज, कोई बोल रहा है नहीं हो पाएगा, कल होगा। देखते हैं, हमारा काम तो लाइन में खड़ा होना है और हम बस लाइन में खड़े होंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। ये देखिए, रोटी, राजमा, दाल और शायद पनीर की सब्जी है। अमेजिंग।
मॉर्निंग एवरीबडी फ्रॉम द केदारनाथ। रात को टेम्परेचर -2 तक चला गया था। इट वॉज सो कोल्ड, बहुत ठंड थी। और अभी टाइम हो रहा है 6। मंदिर में थोड़ा काम है, काम कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग नीचे की चढ़ाई करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो ये वंडरफुल बैकग्राउंड जो कि है केदारनाथ जी मंदिर का। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इट वॉज़ अ लॉन्ग मैनिफेस्टेड ड्रीम। और जो मुझे यहाँ पे आना था, जो मेरे नोन पर्सन है वो सब ये चीज़ जानते हैं कि मैं सबको यही बात बोलता था कि अक्टूबर में आई विल बी विजिटेड श्री केदार। और आज देखिए, आज अक्टूबर ही है, अपने आप ही सारी चीज़ें बनती गई और मैं यहाँ पे अक्टूबर के महीने में आ गया। तो दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। कल हमने दर्शन अच्छे से कर लिए थे। अभी बाबा आएंगे, बाबा से मिलेंगे और बाबा से बात करके फिर नीचे जाएंगे। उतरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक बार को तो मैंने सोचा था कि घोड़ा कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, बट नहीं, वो फिर सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर नी प्रॉब्लम, नी इंजरी जो है वो इशू पड़ रहा है उतरने में। चढ़ने में कोई इशू नहीं होता है, उतरने में वो जो लिगामेंट है वो स्वेल हो जाता है एकदम ही। तो अभी उतरा नहीं जा रहा है, वो लिगामेंट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। हम भी पूरे भीग चुके हैं बारिश में और अब पैर उठना भी मुश्किल हो गया। बस जैसे तैसे करके दूसरे पैर के सहारे से एक पैर को उठा रहे हैं, वेस्ट को यूज़ करते हुए। बस ये है, ब्रीदिंग पे ही कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी हमें कोई दर्द होता है या कुछ, तो हम ऐसे ज़ोर से इनहेल करते हैं। तो ब्रीदिंग का ही सारा खेल है, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो अभी 7 किलोमीटर और बचा है और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। लिटरली आई थिंक कुछ सीरियस इशू हो चुका है। बिल्कुल ऐसा हो गए हैं जैसे वो लिगामेंट या वो जो नी वाला वो जो एरिया है वो बिल्कुल बाहर ही आ जाएगा। पैर उठा भी नहीं पा रहा हूँ। सो दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट फॉर मी। और चढ़ना वगैरह कुछ नहीं था, बट ये टफ पार्ट था। बट मतलब उसमें भी मुझे कोई वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, नहीं कर पाएंगे या नहीं, घोड़े पे जाना है, लेने को घोड़ा भी ले सकते हैं, बट कोई ऐसा इशू नहीं है। आप मेरे चेहरे पे एक भी शिकन नहीं देखोगे दर्द की। जितना मुझे दर्द हो रहा है मुझे ही पता है अंदर से। बट यही चीज़ सीखी है मैंने कि मतलब इतना टफनेस और ये सब चीज़ें अंदर से स्ट्रॉन्गनेस आ गई है। बाहर से भले ही चाहे शरीर क्या बोलते हैं एक पॉइंट के बाद जवाब दे देता है किसी का भी, बट जो मेंटल स्ट्रेंथ आई है दैट इज इमेंस। अभी भी ऐसा है कि अच्छे से चले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अरे बाप रे, हाँ चलिए चलते हैं। ये था फाइनल टचडाउन और जैसे तैसे करके फाइनली पहुंच ही गए। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा एक जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जब जर्नी कर रहे थे तो पहले जो वेलिंगगिरी हिल्स की हमने ट्रैक की थी, उसके बाद नी में हमारे प्रॉब्लम आ गई थी, राइट, हाफ ऑफ द जर्नी। और ये नी तो स्टार्टिंग से ही नहीं चल पा रहा था, मतलब बेंड नहीं हो पा रहा था, अभी भी नहीं हो पा रहा है। और हाफ ऑफ द जर्नी के बाद इस नी में भी वो सेम प्रॉब्लम आ गई क्योंकि पूरा लोड इस नी पे ही था। अच्छा, उसके बाद जब हम जैसे जैसे आगे चल रहे थे तो सारे जो घोड़े चढ़ जा रहे थे तो पूरे घोड़ा मेरे ऊपर से चल के चला गया। जो हमारा जगन्नाथपुरी में हमारा जो नाखून टूटा था उस नाखून के ऊपर से पूरा, तो मतलब दोनों पैरों में अच्छी खासी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद भी फिर क्या हुआ कि पर हार हमने मानी नहीं, क्योंकि बस हमें एक ही चीज़ था और 4 किलोमीटर पहले ही वो नाखून वाला इंसिडेंट हुआ था। तो चलने में मतलब ऐसा हो गया था कि अब इससे आगे जाएं तो जाएं कैसे, दोनों नीज तक। और उसके बाद हम चल ही नहीं पा रहे थे। तभी उसके बाद मेरे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं एक बात कि सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर योरसेल्फ का मतलब है कि 2 चीज़ें जो इस वीडियो से आप सीख सकते हो, वो दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जो आप भोलेनाथ को सरेंडर कर दो, तो पूरी टाइम मैंने यही चीज़ बोली कि सरेंडर करना, और जो हम प्रेयर्स बोलते हैं उसमें, ताकि हम सरेंडर कर रहे हैं भगवान को। और जो सेकेंड चीज़ थी वो थी ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो पेन, जो कपड़े हमारे पास है, उस हर चीज़ के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। सो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी केदारनाथ की, और इसी तरीके से
और भी बहुत सारे टेम्पल्स और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि पेंडिंग है हमारी लिस्ट में, जो कि हम विजिट करने वाले हैं। सो अगर आप सभी लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर प्लेस या टेम्पल विजिट करें तो मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। वेदांत पराशर साइनिंग ऑफ।